नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश खान इस बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मेरे चैनल साथी एसोसिएट पे। और इस बार हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ स्पेशल। वो स्पेशल क्या है मैं भी बताता हूँ। आज हम बात करेंगे सिबिल स्कोर ज़्यादा होने के बावजूद भी लोन नहीं होता और सिबिल स्कोर कम होने के बाद भी लोन नहीं होता। ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा लोन काफ़ी बार नहीं होता है? उसका क्या रीज़न रहा? और किसी का सिबिल स्कोर कम होता तब हो भी जाता है। तो ये लकीली कोई चांसेस नहीं होते। काफ़ी बार अंडरस्टैंडिंग, जैसा एक आप रेसिपी मान लीजिए कि आप कोई रेसिपी तैयार कर रहे हैं, उसी तरीके से ये भी होता है। काफ़ी बार कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, उसकी वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है। काफ़ी बार कुछ नए पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं क्रेडिट को लेकर के, तो वो आपका लोन अप्रूव भी हो जाता है। अब आपका लोन जो है वो सिबिल स्कोर कम होने के बाद भी आप मतलब अप्रूव क्यों हो जाता है, तो उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि लोन रिजेक्ट क्यों हो जाता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कई बार कोई कस्टमर आपके मिलने वाला या आपके कोई जान पहचान वाला, या मेरे पास काफ़ी कस्टमर ऐसे आते हैं जिनके सिबिल स्कोर कम होते हैं, लेकिन उनका पास्ट ट्रैक जो होता है उस पास्ट ट्रैक की वजह से ही उनका सिबिल स्कोर कम होता है। मैंने ये देखा है काफ़ी बार कि जो कस्टमर हैं उन्होंने कभी पास्ट के अंदर कभी उनसे चूक हो गई, कभी जाने अनजाने में उनसे बाउंसिंग हो गई, कभी जानकारी थी नहीं, या जानकारी थी भी तो वो उसको टाइम से कवर नहीं कर पाए। कई सारे रीज़न होते हैं। तो मैंने ये पाया कि उनका सिबिल स्कोर जैसे कि कम है, मान लीजिए 6 महीने पहले ही उनके सारे लोन सब कुछ क्लोज हो गए, उनका जो पेमेंट वगैरह सब कुछ था वो सब कुछ क्लियर है, ज़ीरो हो चुका है, लेकिन पास में उनके पास डीपीडीज़ रही थी, पास डे ड्यूज जो है जिनको हम कहते हैं वो रहे थे। तो उनको देखते अनुसार, अब ये डिपेंड करता है क्रेडिट पर। बिज़नेस अच्छा चल रहा है या सैलरीड है तो सैलरी भी अच्छी आ रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये सारे लोन जो बंद हुए हैं ये पिछले 6 महीने पहले बंद हुए हैं या कुछ टाइम पहले ही बंद हुए हैं। 12 महीने के अंदर अंदर मान लीजिए 12 EMI 12 महीने के अंदर अंदर आपका लोन बंद हुए हैं। अब उसके बाद में कोई लोन आपने लिया नहीं लिया तो बैंक या कंपनीज कहती है कि हम रिस्क क्यों ले भाई, आपने पहले वाली टाइम से नहीं चुकाया तो अभी क्या पता आप हमारा लोन टाइम से चुकाओ नहीं चुकाओ। इस वजह से वो लोग रिस्क नहीं लेते हैं। अब वहाँ पर रिस्क वाली बात आती है क्रेडिट मैनेजर पे, उनके बॉसेस पे, उनका जो अप्रूवर होता है उनके ऊपर, या मैनेजर, काफ़ी बार लोन मैनेजर जो होता है उनके हाथ में भी होता है, तो वो लोग रिस्क ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, स्कोर कम है, कोई लोन नहीं चल रहा है, सारे लोन ऑलरेडी बंद हैं, ज़ीरो हो चुके हैं, लेकिन कभी डीपीडीज़ रही होंगे। अब बात आती है रिस्क लेने वाली। तो यहाँ पर ये जो भी मैनेजर, अगर उसकी पॉलिसी कहती है, उसके बैंक या NBFC की पॉलिसी कहती है कि हाँ, सपोज़ करें कि कस्टमर का स्कोर आ रहा है 650, तो 650 उनकी पॉलिसी कहती है हम 650 में कर देंगे, लेकिन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई पे जाएंगे, हम चार्जेस हाई लेंगे, लेकिन लोन कर देंगे, तो वहाँ पर उस केस में उनको लोन हो जाता है। अब जहाँ पर स्ट्रैक भी ख़राब है, सब कुछ है, आज तक भी सब कुछ बेकार चला रहा है, तो वहाँ पर कंपनी कोशिश करती है, 99% कंपनी हाथ नहीं डालती है, वो लोन करती ही नहीं है। अब बात आती है कि जिसका स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोन नहीं हो रहा। उनका रीज़न ये है कि स्कोर भी अच्छा है, पेमेंट भी टाइम से आ रहा है, क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, लेकिन उस कंपनी के सॉफ्टवेयर में जो डेटा है, वो डेटा यानी सॉफ्टवेयर यानी जो मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर, एक्सपीरियन, ट्रांसयूनियन, इन कंपनीज़ का वर्जन चलता है। वर्जन इन द सेंस कि अलग अलग वर्जन होते हैं, 1.0, 0.23, ऐसे अलग अलग वर्जन होते हैं सॉफ्टवेयर्स के। वो कोई पुराना वर्जन अगर चल रहा होगा तो उसके पास पुराना डेटा ही पड़ा होगा, अभी तक नया लेटेस्ट डेटा नहीं आया होगा, तो स्कोर तो अच्छा चल रहा है, लेकिन ट्रैक में देखा जा रहा है कि ट्रैक में तो लेटेस्ट बाउंसिंग चल रही है, कंटिन्यूस बाउंसिंग होती जा रही है, क्योंकि इस कंपनी ने आगे डेटा भेजा ही नहीं है। तो कंटिन्यूस बाउंसिंग होने की वजह से भी उनको लोन नहीं होता है। अब जब कंटिन्यूस बाउंसिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कौन लोन करेगा? इसलिए स्कोर ज़्यादा आने के बाद भी नहीं करते हैं। अब दूसरी कंपनीज़ में कभी पकड़ जाते हैं, या किसी और कंपनीज़ में जब सिबिल स्कोर, किसी और कंपनी का स्कोर अगर बाहर अच्छा आ जाता है, तो उसके बाद में अच्छा आ जाता है, लेकिन डेटा उनके पास में पूरा नहीं होता स्कोर से संबंधित। तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पर उनको उस लोन को मना करना होता है कि भाई हम लोग लोन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ट्रैक जो है, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, उसके अंदर आपका लोन ट्रैक सही नहीं आ रहा है। बैंकिंग में दिख रहा है कि बाउंसिंग चल रहा है, कंटिन्यूस बाउंसिंग हो रहा है, तो कौन लोन करेगा? कोई लोन नहीं करता जनरली। तो स्कोर अच्छा आने के बाद भी उनको लोन नहीं होता है। रीज़न जो मैंने बताया, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में चूक हो रही है कि उनका लेटेस्ट जो डेटा है वो अपडेटेड नहीं है। जैसे मान लीजिए 6 महीने पहले का डेटा है, 6 महीने पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, 6 महीने बाद में अचानक से बाउंसिंग होना शुरू हो गई,
उस केस में वहाँ पर नहीं होता, तो काफ़ी कंपनीज मना कर देती है साहब आपके लेटेस्ट बाउंसिंग है नहीं करेंगे। और जो लोन एग्जिस्टिंग लोन है जिसको टेक ओवर कराने के लिए जा रहे हैं उसमें होगा तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, बिल्कुल ही मना कर देंगे कि नहीं करेंगे सर। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ दो बातें करी, दो चीज़ पे बातें करी है, जिसके अंदर पहला, अगर सिविल स्कोर कम हो तो भी लोन हो जाता है, और सिविल स्कोर ज़्यादा हो तो भी लोन नहीं होता है। उसका बेसिक रीज़न ये होता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी ऐसी नई वीडियो, अच्छी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे बनाऊं, अभी तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी वीडियोस निकल के आने वाली है, तो आप तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके मिलने जुलने वालों में दें। आप चाहे फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, चाहे आप लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे आपके जान पहचान वालों में किसी ने लोन ले रखा हो, आप सबको शेयर करें। इसका रीज़न है, या आप लोन लेने वाले हैं या आपने सोच रहे हैं कि अभी हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तो बहुत सारी आपकी वीडियोस आने वाले हैं, और कई सारे वीडियोस भी बनेंगे, क्योंकि उसमें कैसे लोन लेना चाहिए, तैयारी क्या होनी चाहिए, कंपनीज़ की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, किस आधार पे कंपनी आपको लोन देती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है तो भी लोन होगा, नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो क्या होगा, अगर होम लोन लेने जा रहे हैं तो उसमें टेक्निकल पॉइंट, लीगल पॉइंट क्या क्या होना चाहिए, कंपनीज़ क्या क्या देखती है, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, ये बहुत सारी वीडियोज़ भी बनेंगे। इसलिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियोज़ का।